क्या हुआ? एम्बुलेंस वाले आए थे, उन्होंने श्रीधर को डेड डिक्लेयर कर दिया। बॉडी अपने साथ ही ले गए। ओह नो, कैसे हुआ ये सब? तकरीबन 12 बजे की बात है। मैं और श्रीधर घर की सेल की बात कर रहे थे। फिर मैं 12:15 बजे शावर लेने चली गई और ये लंच प्रिपेयर करने शुरू हो गए। मुझे डोरबेल की आवाज सुनाई दी थी और फिर उसके बाद ऐसा लगा जैसे ये किसी से झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगे। और जैसे ही मैं शावर लेके बाहर आई तो श्रीधर वहां पे फ्लोर पे पड़े दिखे मुझे, और बस टेबल पर ये रोस्टेड लैम्प पड़ा था। कोई एक्सपेक्टेड था क्या? रियल एस्टेट एजेंट राज को आना था सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। आपको किसी पे शक? हो ना हो, ये हमारी पड़ोसन नैन्सी का काम है या बाहर से किसी इंट्रूडर का काम होगा। आपके पति भला किसी अनजान व्यक्ति पे या आपकी पड़ोसन पर क्यों चिल्लाएंगे? जी अब मैं आपको क्या बताऊं, श्रीधर और नैन्सी के बीच में कुछ चल रहा था। मैंने इन दोनों को पहले भी झगड़ा करते देखा है। वो श्रीधर इस घर को बेचना चाहते थे और इनके दूर जाने के डर से ये नैन्सी खुश नहीं थी। लगता है श्रीधर का कत्ल कोई 12:30 के करीब हुआ है। बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही डिटेल्स पता चलेंगे। मुझे पता है जिसने भी ये किया होगा ना, आप उसे जरूर पकड़ लेंगे। एनीवेज लंच टाइम हो गया है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आपको भी लगी होगी। लैम्प सैंडविच बनाया मैंने, लीजिए ना। जी थैंक्स। मैं आज ही नैन्सी से बातचीत करने जाऊंगा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये कत्ल दोपहर के ठीक 12 और 12:30 के बीच हुआ है। किसी ने उनके सर पे एक ही बार बहुत जोर से हिट किया है। तो डॉक्टर साहब ये मर्डर वेपन कैसा रहा होगा? बहुत ही हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट रहा होगा। और खास बात ये है कि बहुत ठंडा भी रहा होगा, जैसे कि अभी अभी फ्रिज से निकाला गया हो। क्या तो आइस ट्री हो सकती है? नहीं, आइस ट्री से भूल हो जाता। बॉडी के सर पर किसी कट या किसी ब्लीडिंग का कोई निशान नहीं पाया गया। नैन्सी, मुझे आपके पड़ोसी श्रीधर की मौत को लेकर बहुत सारी बातें पूछनी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी उनसे आर्गुमेंट क्यों होती थी? बिल्कुल नहीं, ये आपसे किसने कहा? हमारी तो कभी कोई बहस हुई ही नहीं। अच्छा, तो उस दिन 12:30 बजे क्या तुमने श्रीधर को किसी पर जोर से चिल्लाते सुना था? 12:30 तो नहीं, हाँ 12 बजे के करीब जब मैं बैकयार्ड में थी तब इन दोनों के जोर जोर से झगड़ने की आवाजें आ रही थी। झगड़ने की? इन दोनों में बहस की क्या वजह हो सकती है? दरअसल श्रीधर मुझे बहुत पसंद करते थे और मेरे ही कहने पे वो इस घर को बेचना नहीं चाहते थे। जाहिर है सोनिया को ये बात पसंद नहीं थी क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती थी। इसीलिए इन दोनों में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। अच्छा, तो 12 और 12:30 के बीच में क्या तुमने घर में किसी को आते जाते देखा? जी नहीं, मैं तो पीछे थी, मैंने नहीं। अच्छा, राज, मैं डिटेक्टिव बोमी हूँ। ये श्रीधर के मर्डर को लेकर तुमसे कुछ बातचीत करनी थी। जी कहिए।
उन दोनों के घर के सेल के सिलसिले में उस दिन कोई 12:30 बजे तुम्हारी उनके साथ एक अपॉइंटमेंट थी, तो क्या तुम गए थे उस दिन उनके घर में? सोनिया का तो कहना है कि तुम नहीं आए। जी उस दिन ठीक 12:30 बजे मैं वहां गया था, मगर किसी ने डोर आंसर नहीं किया और उन दोनों के मोबाइल फोन भी रिंग आउट कर रहे थे, तो मैं थोड़ी देर वहां रुका, फिर मैं चुपचाप दरवाजे से ही वापस आ गया। तो क्या इस सेल को लेकर दोनों में कुछ डिस्प्यूट था? जी बिल्कुल, इसीलिए तो मीटिंग रखी थी। श्रीधर ये घर को नहीं बेचना चाहते थे, मगर सोनिया बड़ी कीन थी। अच्छा राज, ये उनका प्रेजेंट हाउस तुम्ही ने कुछ साल पहले उनको सेल किया था, तो जाहिर है ये दोनों तुम्हारे अच्छे और पुराने क्लाइंट्स हैं। तो ये बताओ कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा था? ये बिल्कुल नॉर्मल, दे बोथ वर वेरी नाइस कपल। मगर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही। सर, मुझे तो लगता है सोनिया ही अपने पति श्रीधर के कत्ल में इन्वॉल्व है, क्योंकि सर उसकी पड़ोसन और सेल्समैन दोनों की स्टेटमेंट सोनिया की स्टेटमेंट से उलट है। मैं भी यही सोच रहा हूं। इनफैक्ट 12 और 12:30 के बीच में उस घर में कोई बाहर से आया ही नहीं। जाहिर है ये कत्ल सोनिया ने ही किया है, शावर में जाने से पहले या फिर शावर वाली कहानी भी झूठी है। पर सर, सोनिया को अपने पति को मार डालने का क्या मोटिव हो सकता है? जरूरी नहीं है कि मोटिव हो। ये भी तो हो सकता है कि आर्गुमेंट के दौरान सोनिया को इतना गुस्सा आ गया हो कि उससे ये कत्ल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो मर्डर वेपन फ्रीजिंग कोल्ड भी था। सर, इसका मतलब उसने फ्रीजर में से कुछ निकाल के मारा है। हो सकता है। मिस सोनिया, आपके पति का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली मर्डर वेपन को लेके। हमें आपके किचन की और स्पेशली आपके फ्रिज की थॉरो सर्च करनी होगी। इट्स वेरी वेरी क्लियर कि कातिल ने यहीं से कोई भारी चीज उठाकर आपके पति के सिर पर अटैक किया है। अरे आप पहले कातिल को तो ढूंढिए। कातिल भी मिल गया है और कत्ल की वजह भी। बस मर्डर वेपन मिलते ही हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो इस हिसाब से तो आपको हमारी पड़ोसन नैन्सी के घर में ढूंढना चाहिए। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली अपने पति का कत्ल आप ही ने किया है। उस दिन 12 बजे घर के सेल को लेकर आप दोनों की बहुत बहस हुई, और जब श्रीधर ने इस घर को बेचने से साफ इनकार कर दिया, तो तुमने गुस्से में आकर यहीं से कोई चीज उठाकर उनके सर पर दे मारी और उनकी मौत हो गई। आप उनको मारना नहीं चाहती थी, पर जैसे ही आपको इस अनहोनी का एहसास हुआ, तब आपने अपने बचाव के लिए एक डिफेंस प्लान बनाया। आपने लैंप को उठाकर ओवन में रख दिया और खुद शावर लेने चली गई। शावर से निकलकर आपने वो रोस्टेड लैंप उठाकर टेबल पर रख दिया और मुझे फोन कर दिया। जी, मैं और मेरे पति एक दूसरे से बहुत खुश थे, पर लगता है ये बात किसी को हजम नहीं हुई और उसी ने मेरे पति को मार दिया। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से कीजिए। जी थैंक्स, आई डोंट नीड योर एडवाइस। अरे आप तो बुरा ही मान गए। चलिए, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जी कहिए। Do not accept anything while you are at work. And a lamb sandwich?
Why are you staring at me now? You may leave and don't come back until you find the murder weapon.